Good morning, class 12th. This is our part number 2 of the lesson Lost Spring. यानी Lost Spring लेसन में जिसमें हम दो कहानियाँ पढ़े थे, एक कहानी साहिब एक रैग पिकर की और दूसरा पार्ट जो है मुकेश जो कि एक बैंगल मेकर है, उनकी कहानी लोस्ट स्प्रिंग में दी गई है। तो साहिब के बारे में हमने पढ़ लिया था और आखिर में हमने ये देखा था कि अब जो साहिब है वो आपका एक टी स्टॉल पे चाय की दुकान पे काम करता है और ही इज पेड, ध्यान से देखें आप, पैसिव लिखा है, उसे दिया जाता है 800 रुपीज पर मंथ प्लस मील, यानी 2 वक्त की रोटी खाना दिया जाता है। कई दिन बाद लेखिका अनीस जंग साहिब से मिली और देखती है कि साहिब बदल चुका है। कैसे बदल चुका है भाई? साहिब के चेहरे पर पहले जो केयर फ्री लुक था, यानी पहले वो बिना तनाव के रहता था क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन आज वो एक जगह नौकरी कर रहा है और उसको 800 रुपए दिया जा रहा है। तो वो क्या कह रही है कि साहिब के चेहरे पर केयर फ्री लुक नहीं थी और इंस्टेड ऑफ कैरिंग प्लास्टिक बैग, पहले इंस्टेड कर की बजाय पहले वो एक प्लास्टिक बैग को कैरी करता था अपने कंधे पर, शोल्डर पे, जिसमें वो कचरा बिनने का कार्य करता था। लेकिन आज उस प्लास्टिक बैग की जगह किसने ले ली है? एक स्टील कैनेस्टर, एक स्टील की केतली ने ले ली है और आज वो स्टील की केतली साहिब को प्लास्टिक के बैग की तुलना में भारी लग रही है। वजह यह है कि प्लास्टिक के बैग का मालिक खुद साहिब था और स्टील कैनिस्टर का मालिक जो है वो है टी स्टॉल का ओनर। अब स्टील की कैनिस्टर का मालिक वह चाय की दुकान का मालिक है, इसलिए उसको भारी लग रही है। अब साहिब खुद का मालिक नहीं रहा, वो किसी और के लिए काम करता है। जैसा कि पहले हमने चर्चा की, वो टी स्टॉल पे काम करता है, वह बाल मजदूर बन गया, यानी चाइल्ड लेबर। वो बन गया जी चाइल्ड लेबर। सो यह अपनी पहली स्टोरी थी। जैसी इसकी थीम थी, हम देखे थे पॉवर्टी, दूसरा चाइल्ड लेबर, तो साहिब अपना चाइल्ड लेबर बन गया। अब शुरू करते हैं स्टोरी नंबर 2 से, माने इसी का भाग नंबर 2, और जिसकी शुरुआत होती है इस सेंटेंस से, आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये शब्द हैं मुकेश के। मुकेश कौन? मुकेश कौन है? ए बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है। लीव्स इन फिरोजाबाद, ये फिरोजाबाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश में एक फेमस जगह है। और ये किस चीज के लिए फेमस है? बैंगल मेकिंग के लिए। चूड़ियां सबसे ज्यादा इंडिया में फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं मुकेश की। मुकेश जिसकी पूरी फैमिली, मुकेश
जिसकी पूरी फैमिली कई पीढ़ियों से किस कार्य में लगी है? बैंगल मेकिंग के कार्य में लगी है। मुकेश, जिसकी फैमिली कई मैनी जनरेशंस यानी आपकी पीढ़ियां, कई पीढ़ियों से इसी कार्य में लगी है। और उसकी फैमिली में बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और काम किसी ने नहीं सीखा। वो लोग यानी उसकी फैमिली के लोग सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग जानते हैं और उसी से अपना गुजारा किसी न किसी तरह करते हैं। ये लोग बैंगल मेकिंग का कार्य बहुत ही, यानी इनका जो कार्य है, जहां वो कार्य करते हैं, उस कार्य की कंडीशन जो है वो बहुत खराब है, मानी बैड कंडीशंस में बैंगल मेकिंग का कार्य वो लोग करते हैं। अब बैड कंडीशन से अभिप्राय क्या समझेंगे, मैं बताता हूं आपको। बैड कंडीशन से अभिप्राय है कि वो लोग जहां काम करते हैं वो अंधेरी कोठरियां हैं, अंधेरी कोठरियां हैं जहां पर्याप्त रोशनी नहीं रहती है और उस चीज का एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स करता है दुष्प्रभाव, उनकी आई साइड पे पड़ता है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं और जिनसे उनकी आई साइट बहुत कमजोर हो जाती है। उनके स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी उनकी जो आंखों की रोशनी है बहुत जल्दी ही चली जाती है। अब इसके बाद मुकेश और अनीश जंग दोनों, सीन कहां का है? अगला सीन है मुकेश का घर, यानी मुकेश हाउस। देखिए, मैं आपको एक एक सीन बड़े डीपली कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद जब आप बुक से जब मैं लेसन ये आपको पढ़ाऊंगा तो ये गारंटी है कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप सोचेंगे ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, और ये भी गारंटी है कि यदि आप ये मैं जैसा वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूं उसके बाद मैं पाठ को वर्ड टू वर्ड बताऊंगा, तो प्रश्न आंसर जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत ही सरल रहेंगे। और आप सब जानते हैं कि यदि पाठ समझ लिया तो प्रश्न उत्तर आपको आ जाएंगे, और यदि प्रश्न उत्तर आ गए तो एडिशनल क्वेश्चन के नाम पे आपको एक भी प्रश्न रटना नहीं पड़ेगा। जनरली जो है 20-20, 30-30, 40-40 यानी कि दोनों किताब को मिला के 100 प्रश्न तक एडिशनल करवा देते हैं, लेकिन मैंने कभी कोई एडिशनल प्रश्न ना ही करवाया ना ही करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मूल फोकस है वो लेसन पे है। और आप देख लेना कि यदि आपको पाठ आता है तो कोई भी एडिशनल प्रश्न आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि प्रश्न कहां से बनेगा? पाठ से, और पाठ आपको आता है, तो पाठ पे आपका फोकस रहे। अब सीन क्या है? मुकेश का घर। मुकेश के घर पहुंच गए लेखिका और मुकेश। मुकेश भी बच्चा है, 12-13 वर्ष का बच्चा है, भी 12 का ही है, यूं समझा। मुकेश के घर पहुंचे और मुकेश के घर की स्थिति क्या है? क्रैम्बल्ड है, यानी टूटा फूटा है। दीवार कैसी है? वोबली है जी, वोबली यानी लड़खड़ाती हुई। वहां घर पहुंच गए। पूरी फैमिली सिर्फ बैंगल मेकिंग ही जानती है मुकेश की, यानी वो बहुत ही मुश्किल हालात में है वो लड़का। अब जब ऑथर मुकेश की फैमिली से बात करती है तो सबसे पहले किससे बात करती है? ओल्ड ग्रैंड मदर से, उनकी वृद्ध दादी माँ से। और वो वृद्ध दादी माँ एक सेंटेंस कहती हैं, और बड़ा ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। जब लेखिका पूछती है कि आप और कोई कार्य क्यों नहीं करते, तो उसकी दादी माँ बोलती हैं कि 8
इज आवर डेस्टिनी, ये हमारी तकदीर है, या इट इज आवर कर्म। सेम यही सब प्रयोग में लिया गया है कि ये हमारे कर्म हैं, यानी हम यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं। ये हमारे लिए गॉड गिवन लाइनेज है, यानी भगवान के द्वारा खींच दी गई लकीर। हम और कोई कार्य कर ही नहीं सकते, ये हमारी किस्मत है। जबकि आप सब जानते हैं कि किस्मत आदमी बनाता है, किस्मत उसके कार्य बनाते हैं, भाग्य आदमी बदल सकता है। सब कुछ आदमी की मेहनत पे और सोच पे निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी दादी माँ ये कहते हैं कि ये गॉड गिवन लाइनेज है और हम इस गॉड गिवन लाइनेज को तोड़ नहीं सकते, तो हम लोग यही कार्य करने के लिए बने हैं। वहीं उस दादी माँ के बगल में एक छोटी सी बच्ची, स्मॉल गर्ल बैठी है और उसका नाम है सविता। वो कर क्या रही है? सी आल्सो वॉचिंग, वो भी देख रही है। सी इज ऑल्सो वॉचिंग, वो भी देख रही है। क्या देख रही है? वो बैंगल मेकिंग का कार्य देख रही है, यानी उस बैंगल मेकिंग की जो प्रोसेस है, चूड़ी कैसे बनाई जाती है, उस प्रोसेस को देख रही है। उस लड़की को देखते हुए लेखिका मन में यह सोचती है कि इस लड़की को शायद इस बात का एहसास भी नहीं है कि ये जो बैंगल्स हैं, चूड़ियां जो हैं, उनका एक वीमेन, महिला के जीवन में क्या ऑस्पियसनेस होता है। ऑस्पियसनेस होता है, ऑस्पियसनेस मतलब शुभ मानी जाती हैं, यानी विवाह में एक महिला के लिए ये दीज आर द सिंबल्स ऑफ सुहाग इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में महिला के लिए चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। जब लेखिका घर के अन्य सदस्यों से बात करती है तो मुकेश के पिताजी कहते हैं कि मुझे सिर्फ बैंगल मेकिंग आता था, सिर्फ बैंगल मेकिंग आता था, और वो बैंगल मेकिंग का काम करके ही मैंने एक छोटा सा मकान बनाया। ये बैंगल मेकिंग का काम करके ही मैंने एक छोटा सा मकान बनाया। जब वो ये कहते हैं कि आई बिल्ट दिस स्मॉल हाउस या होम, ये बात कहते हैं मुकेश के फादर, तो लेखिका को एहसास होता है कि इन छोटे लोगों के लिए ये छोटा सा घर ही बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है, और कई लोग तो उसको कर भी नहीं पाते। ये न जाने कितने बैंगल मेकिंग का कार्य करने वालों के लिए ये सपना ही होता है, यानी वे बेघर होते हैं, उनके पास घर नहीं होता। इसके बाद लेखिका उनसे बात करती है और उन लोगों को कहती है कि क्यों ना आप लोग ग्रुप बनाएं, क्यों ना आप लोग ऑर्गेनाइज करें अपने आप को। जैसे अपने यहाँ चलते हैं ना स्वयं सहायता समूह, वैसे आप एक संगठन बना लें, सब लोग संगठित हो जाएं, और आप ये कार्य है, इसके अलावा और भी कोई कार्य कर सकते हैं, या फिर आप इसे ही ग्रेट लेवल पे, बड़े पैमाने पे करें, उच्च स्तर पे करें,
बड़े प्लेटफॉर्म पे करें, आप लार्ज प्लेटफॉर्म पे करें तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। तो वो लोग क्या उत्तर देते हैं? दे आंसवर्ड, वो लोग उत्तर देते हैं, आंसवर्ड क्या उत्तर देते हैं? उत्तर रहता है उनका, इफ वी मेक ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, यदि हमने एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन बना भी लिया तो क्या होगा? वो ये कह रहा है, तो पुलिस, पॉलिटिशियन यानी राजनेता, मिडलमैन यानी बिचौलिए, ये सब लोग उन्हें ये सब करने नहीं देंगे और उन्हें किसी ना किसी आरोप में अक्यूज्ड यानी आरोपी बना देंगे और उनको वहां से खदेड़ दिया जाएगा या उनको जेल में ही डाल देंगे। ये वो लोग बता रहे हैं, जबकि लेखिका जानती है कि एक्चुअल रीजन क्या है। एक्चुअल रीजन है कि अमंग देम, उनके बीच में क्या नहीं है? ए गुड लीडर, एक अच्छे नेता का अभाव है। यदि नेतृत्व करने वाला कोई हो उनके अंदर तो वो लोग भी संगठित हो सकते हैं, बड़ा समूह बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यानी या वो बेंगल मेकिंग का कार्य यदि करें तो वो एक गुड लीडर की उनके अंदर क्या है, कमी है, तो वो बेंगल मेकिंग से भी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये उनमें अभाव है तो वो संगठित हो नहीं सकते। वो ये सब सोच ही नहीं पा रहे। ये सब वो क्यों नहीं सोच पा रहे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जी। देखना अब जो पॉइंट है, क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि उनका जो ब्रोटअप हुआ है, ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म है जी ब्रोटअप, और इसको कहते हैं लालन पालन। उनका जो लालन पालन हुआ है उसका हिस्सा ही नहीं है जी। क्या हिस्सा नहीं है? टू डेयर, साहस, करेजियस होना, करेजियस होना, साहसी होना, ये उनके लालन पालन का हिस्सा ही नहीं रहा। हमेशा से उनको एक ही बात सिखाई गई कि बेंगल मेकिंग ही अपना जीवन है। लेकिन मुकेश कुछ अलग है। प्रश्न रहेगा आगे कि मुकेश का एटीट्यूड, कई बार ये शब्द सुनते हैं, एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड का अर्थ होता है जी दृष्टिकोण, विजन, सोच, विचार। उसके विचार अलग हैं जी। मुकेश क्या कहता है? आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। कुछ भी हो जाए, बोलो मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। यानी वो लड़का अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मान रहा। जब भी वो बोलता है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं गैरेज जाऊंगा जहां गाड़ियों का काम वगैरह सिखाया जाता है, और गैरेज जाके मैं ये काम जरूर सीखूंगा और मैं ये मोटर मैकेनिक बनूंगा। इस प्रकार यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। लेखिका कहती है कि दोनों कहानियों की जो जीवन शैली है वो सेम तो है, दोनों में ही गरीबी है। यानी ये साहिब की कहानी और ये मुकेश की, इन दोनों कहानियों में गरीबी है। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है पॉवर्टी। ठीक है जी। दोनों में कॉमन क्या है? चाइल्ड लेबर। ठीक है जी। लेकिन आप ध्यान से देखो, दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर यह है कि जो साहिब है उसने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया, हार मान लेना। उसने हार मान ली। जबकि मुकेश जो है
उसने हार नहीं मानी है। मुकेश जो है वो अब भी ड्रीम्स, स्वप्न देख रहा है और खुली आंखों से देख रहा है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि स्वप्न देखो लेकिन नींद में नहीं, आंखें बंद करके मत देखो, खुली आंखों से देखो और उन आंखों को तब तक बंद ना होने दो जब तक आपके सपने पूरे ना हो जाएं। इस प्रकार अनीस जंग द्वारा रचित यह लोस्ट स्प्रिंग कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हालात कैसे भी हों हमें हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा कि हम समाज में चाइल्ड लेबर जैसी, जो एक तरीके से अपनी मानवता के लिए धब्बा है, चाइल्ड लेबर को हमें हर हाल में इरेडिकेट करना है। इरेडिकेट का अर्थ होता है जड़ से समाप्त कर देना, जड़ से हिला देना, और ये हमारा कर्तव्य है। तो ये अपना लेसन पूरा हुआ। अब इसके बाद हम बुक से एक एक वर्ड को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। ये जो इसका जो की नोट्स मैंने ये बनाए हैं, ये अभी की नोट्स हैं, इनका इसके नीचे ही मैं पीडीएफ डाल दूंगा। दूसरा, पोयम में हमने 5 पोयम हैं, 4 क्लास में पढ़ी थी, 5 नंबर मैंने यहाँ पढ़ाई और उसके क्वेश्चन आंसर डाले हैं। हिंदी भी उनके साथ में दी गई है। चाहे कितना भी कहीं से कुछ भी करना पड़ रहा हो, आपको सब कुछ मिल रहा है। बस आप इतना करें, जैसे अभी ये है, इसका वीडियो आप ध्यान से कम 2 बार सुने, समझ आ जाएगा आपको। अपना 4 नंबर पोएम है 7 एजेस ऑफ मैन, 7 एजेस ऑफ मैन, उसके भी क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ पोएम आपको क्लास में पढ़ा दी थी, 2 बार पढ़ा दी थी। फिर भी दिक्कत रही तो एक बार और देख लेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ डाल रहा हूँ, अच्छे से देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, और यही आपका होमवर्क है। बाय।